नमस्कार। विधान परिषद की चुनाव चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं, मेरे साथ में परिमल है। आज 17 फॉर्म उठे हैं, टोटल अब तक 62 फॉर्म हो गए। आज फॉर्म उठाने में मुख्य रूप से रामकृष्ण महाजन, प्रदीप ज्ञानेश्वर देशमुख, राहुल भाऊ मोहोड़, अनिल बालकृष्ण गर्डिंग, दीप बाजोरिया ने फॉर्म उठाए। ये फॉर्म उठाने वाले लोग जिनके नाम से फॉर्म उठाए, ऊपर के तीनों नाम वही थे। दीप बाजोरिया ने जो फॉर्म उठाया वो विप्लव बाजोरिया के नाम से उठाया और एक गोपी किशन बाजोरिया के नाम से। गोपी किशन बाजोरिया अकोला से है, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर रहे थे। अमित काड़े ने 3 फॉर्म उठाया, जिसमें एक प्रवीण पोटे, एक रविंद्र वासुराव गोटे और सचिन रामदास राव वानखड़े। इनके 3 फॉर्म है। और विनोद जायलवाल, ये युवा स्वाभिमान के, इन्होंने विनोद गुहे के लिए एक फॉर्म उठाया। 17 फॉर्म उठ गया, 25 लोग और अभी के इसमें 6 लोग और जुड़ेंगे। इसमें करीब 30 लोगों ने अब तक फॉर्म उठा लिए। 62 फॉर्म 30 लोगों ने उठाया। अब फॉर्म भरने की जो तारीख है, 1 तारीख है। आज प्रवीण पोटे चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने वाले थे, लेकिन ऊपर यूपी में पूरा जो गठबंधन है, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। अभी भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे 6 सीटों पर अड़े, जबकि महायुति में 4 सीटें उनको दे दी गई, लेकिन उनको 6 सीटें चाहिए, तो वो थोड़ा सा ये बाकी। इसलिए महायुति ने तय किया कि एक साथ में सारे सीटों का बंटवारा होने के बाद में 1 तारीख को फॉर्म भरेंगे। आज पालक मंत्री भी शहर में आने वाले थे प्रवीण पोटे का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आज की डेट वो आगे बढ़ा दी गई। 1 तारीख को वापस धूमधाम से प्रवीण पोटे फॉर्म भरेंगे। पालक मंत्री पे आ एक करीब करीब टिकट उनकी कंफर्म, क्योंकि फॉर्म भरने पालक मंत्री उन्हीं का जाएंगे जिनकी टिकट कंफर्म रहेगी। आज का प्रोग्राम था, लेकिन वे आज आ नहीं पाए। 1 तारीख को आएंगे। कांग्रेस से अभी 2 नाम चर्चा में चल रहे। एक देशमुख, हर्षजीत देशमुख, जो काफी दिनों से चर्चा में थे, और बाजोरिया का नाम भी चल रहा है कांग्रेस के समर्थन से। कांग्रेस समर्थन देगी या अपना उम्मीदवार उतारेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 17 विधान परिषद चुनाव, 16 जिसमें स्वराज संस्था है, वहां पे 17 लोगों के चुनाव होने जा रहे हैं। ये 18 तारीख को चुनाव है और 22 तारीख को रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट की लगातार गतिविधियां हम आपको बता दे रहेंगे। जिन 17 जगह पे चुनाव है, मैं उनके एक बार नाम बता देता हूँ। एक सोलापुर, अहमदनगर, ठाणे पालघर, ऐसे 2 सीटें। मेरे पास 2 सीट का है, परिमल बोलता 1 है, वो कंफर्म करके बता दूं। एक जलगांव, सांगली, सातारा मिलकर 1 है, नांदेड़ की 1 है, यवतमाल से 1 है, उसके बाद में पुणे, उसके बाद में भंडारा गोंदिया। यहाँ की जो स्वराज संस्था है, जैसे सांगली, सातारा, ये दोनों जगह की स्वराज संस्थाएं मिलकर एक चुनकर देंगी। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यानी कोकण पट्टे में से एक सीट है। नासिक से 1 MLC है। वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, इन तीनों जगह की मिलके 1 सीट है। अमरावती से 1 है। उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर, यहाँ से 1-1 है। और परभणी, हिंगोली, जालना और औरंगाबाद, यहाँ से। ऐसे 17 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। नागपुर में एक उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसा इस प्रकार चुनाव की तारीख 18 ही है। अब क्या फर्क पड़ेगा आज के फॉर्म उठाने से, मैं जानते हैं। अब गोपी किशन बाजोरिया ने भी आज फॉर्म उठा लिया। कई दिन से चर्चा चल रही थी, उनके पुत्र के लिए प्रयास चालू थे, हिंगोली की सीट मांग रहे थे, लेकिन शायद युति में कुछ अभी उनके कुछ फाइनल नहीं हुई। इसलिए अभी तक 4 सीटों पे युति मानी है शिंदे सेना के लिए, लेकिन शिंदे सेना पहले 7 मांग रही थी, अब 6 मांग रही है। अब वो 6 मिलेंगे या 4 पे संतोष होगा, ये शायद 30 तारीख को मालूम पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख को सबको फॉर्म भरना है। क्या परिस्थिति लगती है अभी? हर्षजीत देशमुख का नाम आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। ऑलरेडी फॉर्म उन्होंने भी उठा चुके हैं। वीरेंद्र जगताप ने फॉर्म उठाया, बबलू देशमुख ने फॉर्म उठाया। बबलू देशमुख भी शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, वीरेंद्र जगताप भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन समय की परिस्थिति बताते नहीं आता कि क्या परिस्थिति है। क्या लगता है, कांग्रेस पूरी फाइट दे पाएगी? देखिए, जिस तरीके से एक हर्षजीत देशमुख का नाम चल रहा है, और जो लगभग इंडस्ट्री से आईटी वाले हैं वो, और उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है इस समय। लेकिन ट्विस्ट क्या आ सकता है, क्या नया ट्विस्ट आएगा? जैसे आपने गोपी किशन बाजोरिया के लड़के विप्लव के लिए परभनी और हिंगोली की सीट उनके लिए रखी गई थी, लेकिन वहां के जो MLA संतोष बांगर, जो शिवसेना के, उन्होंने उसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनको लोकल, वहां का कोई स्थानीय व्यक्ति चाहिए, ताकि वहां पे वो ताकत बढ़ा सके। तो मुझे लगता है इसके लिए वो अपनी ताकत दिखाने के लिए एक तरीके से
इसलिए उन्होंने यहाँ भी फॉर्म किया कि शायद हो सकता है कि वाटाघाटी में टिकट शायद शिंदे सेना को मिल जाए, अगर हिंगोली की नहीं अमरावती की। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ ना, क्योंकि जी। 2 सीटों को लेकर जो चल रहा है, आप कह रहे हैं कि 2 सीटों को नहीं, लेकर। अमरावती का देखो, आज वो आने वाले थे अपने, नहीं, आज देखिए, आज आने हाँ। वाले थे, आज पालक मंत्री आने वाले थे, बावनकुळे साहब, उन वो भी नहीं आए क्योंकि 29-30 से सीधा 1 तारीख को आ रहे। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, 2 दिन में क्या लगता है टिकट की परिस्थिति बदल सकती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, जिसके अमरावती चांसेस के बारे में कम मुझे कोई शंका नहीं है, जिसके क्योंकि चांसेस कम है, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, चांसेस बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए पिछली बार 2 सीटें थी शिवसेना की, उनको 4 दी गई, अब वो और मांग रहे हैं, और 6 पे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा 1 सीट है, मुझे लगता है वो सीट भी नहीं दी जाएंगी, 4 सीटों पे संतोष करना पड़ेगा। दूसरी यदि हम बात करें कि हम महागठबंधन की, महागठबंधन में 17 सीटों में 8 पर कांग्रेस लड़ रही है, 6 पर उबाठा लड़ रही है, और वो तो एक दूसरे को 3 सरेंडर पर करे, तुम लड़ लो 3 करके, पर ऐसा लग 3 रहा है पर शरद पूरे पवार। महाराष्ट्र में कहीं ताकत से कहीं की सीट ऐसे लड़ी जा रही, क्योंकि अमरावती में जो स्थिति है आज, अमरावती में बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ पे भी वो चुनाव लड़ने के पीछे आगे पीछे कोई बहुत देखिए क्या दिख होता नहीं है, रहा है ऐसा। एक आयातित उम्मीदवार कभी भी मनोबल, देखिए आप, और कोई आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप कोई पॉलिटिशियन नहीं नहीं है, आप पॉलिटिशियन नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है, क्योंकि हम भी बार बार कह रहे हैं कि पैसों की राजनीति, ये पूरे चुनावी पैसों के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सॉलिटू से लेकर बलि का बकरा बनाने वाला एक मुझे कांग्रेस की तरफ से दिख रहा है, जी। क्योंकि कोई स्थापित नेता लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो कहते हैं कि जिस तरीके का एक क्योंकि मजबूत ऐसे नेता वो जो नहीं है, कोटा होना चाहिए उनके पास, हाँ, क्योंकि क्या है कांग्रेस ना, के पास उतना पहली नजर संख्या में बल आज नहीं देखा है, था 227 का सीधा महायुति के पास में बिल्कुल। कोटा है, सिर्फ एक राणा का यदि डाल दिए 26 वोट उसमें डाल दिए, तो बाकी सारे वोट करीब करीब उनके हैं, और राणा भी समय पे लगता है, मुझे लगता है या तो वोट देंगे नहीं या सरेंडर हो जाएंगे, नहीं तो उसके अलावा भी 30-35 क्योंकि 35-40 ऐसे भी हैं जो निर्दलीय है, तो बीजेपी के लिए उनको साधना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, या कांग्रेस को, लेकिन उसके लिए बच्चू कडू भी नहीं 21 वोट से, हाँ, यदि महायुति का होता है न, शिंदे सेना बच्चू कडू को बोलती है कि इनको समर्थन दो, तो वो बिल्कुल, तो यदि उनका 6 सीट मिल जाती है तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे बच्चू कडू को प्रेशर कर सकते हैं कि भाई महायुति को समर्थन दे दो और करके। मुझे लगता है महायुति को समर्थन देना बच्चू कडू के लिए भी लाभदायक ही होगा। बच्चू कडू प्रहार पार्टी अलग है, उनका कोई नहीं, अभी उन्होंने देखिए जो मैंने बात हुई कि भाई वो हम समय पे निर्णय लेंगे, अभी कोई वो तय सही नहीं है, महायुति के साथ जाना नहीं जाना नहीं, है। लेकिन जो ऊपर खाने की जबकि यही बात चल रही है कि आप प्रहार एक सामाजिक संगठन के रूप में सिर्फ रहेगी, प्रहार का जो उन्होंने कहा, हाँ। इन्होंने थोड़ी मानी थी, पॉलिटिकल संगठन है ही ना अभी, पॉलिटिकल संगठन है, यदि अब ऐसा वो- नहीं रहता तो जितने 21 लोग चुनाव आए हुए वो भी शिवसेना में सीधे बिल्कुल, लेकिन अब वो समझ में आना चाहिए कि लेकिन नहीं हुए ना। अब क्या होगा, मैं वही कह रहा, अब क्या होगा, अब जो होगा, यदि देखिए मुझे नहीं लगता कि रवि राणा युति का साथ छोड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो तटस्थ भी रहेंगे, तटस्थ रहने के, क्योंकि कहने के आपका तटस्थ रहना भी ये कहीं ना कहीं युति के लिए घातक है, यानी आप भले बिना लड़े आप उनको जिता दोगे, लेकिन क्या हो जाता है, दो लोगों ने, रवि राणा के भी 2 लोगों ने फॉर्म उठाया, आज विनोद गोयल ने फॉर्म उठाया, पहले संजय हिंगासपुरे ने फॉर्म उठाए हुए, ऐसे 2 फॉर्म तो अभी भी लिस्ट में है, शायद किसी और चीज के लिए भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्म उठाया तो कहीं ना कहीं तो उसका कारण होता है ना, ऐसे कोई मजाक में तो फॉर्म नहीं उठा लेते, एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नाम है, कोई मजाक में फॉर्म नहीं उठाता। कांग्रेस ने भी 3 से 4 फॉर्म उठा लिए, कांग्रेस तो देखो मैं वही जिन कह रहा लोगों हूं, ने फॉर्म उठाए, नहीं कांग्रेस ने जिन लोगों ने फॉर्म उठाया, बबलू देशमुख नेता है, वीरेंद्र जगताप जी, मैं वही नेता कह रहा हूं है, ना, वो ऑलरेडी लड़ेगा कोई एक, आमदार के चुनाव लड़े हैं, बबलू बिल्कुल देशमुख ने बिल्कुल, आमदार के चुनाव लड़े हैं, उनके लिए कोई आमदार का चुनाव नई बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ये हाँ, लड़े, और हो सकता है कल कोई कांग्रेस को ये लगे तो दोनों में से किसी को लड़ेगा कोई एक ही, नहीं उनसे हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं लड़ेगा कोई एक ही, मैं वही कह रहा हूँ, ना वैसे ही रवि राणा देखिए, रवि राणा का लड़ेगा तय नहीं है ना, ये तो देखो कह रहा हूँ ना, ये लड़ेगा, ये एक पावर टैक्टिस है कि भाई हमने खड़े कि हम वापस लेंगे, हम कुछ आगे की क्या डील्स होती है, मुझे लगता है आगे की डील्स पे भी बहुत चीजें डिपेंड रहेगी कि भाई हम ठीक है, हम लेते, हम समर्थन देते, हमें क्या, हमें और कहा किस गुंजाइश बनती है बार्गेनिंग के लिए, बार्गेनिंग, और ये मुझे लगता है पूरी तरीके से बार्गेनिंग। रवि राणा कहीं पर भी पोटे को समर्थन देने के लिए, क्योंकि पूरा टारगेट उनका अभी जो है प्रवीण पोटे है। देखिए जो मैंने एक दो मुझे जो इन दोनों को नहीं एक जो मैंने जो सुना है, जो एक उनका शायद स्टेटमेंट ऐसा आया था, यदि हमारे हिसाब से टिकट नहीं मिलती तो ये स्वतंत्र, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि गोपी किशन बाजोरिया सामने है उनके लिए, नाम के लिए गोपी किशन बाजोरिया के लिए शायद हो सकता है कि वो ये भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन गोपी किशन बाजोरिया का खुद की ताकत कितनी है, सिर्फ 21 शिंदे सेना गोपी किशन बाजोरिया के अभी
अपक्ष रहेंगे तो साथ में होंगी नहीं होंगी जरूरी नहीं है मैं ना। वही कह रहा हूँ ना, आप कितनी ताकत, देखिए कोई भी हारते हुए के साथ जाना पसंद हाँ। नहीं करेगा, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये पूरी राजनीति, ये जो इलेक्शन है, ये पैसों के बल पर लड़े जाते हैं। और कई हो क्या, नहीं, पार्टी का ऐसे सिर्फ नहीं पैसा पार्टी नहीं का है। तो है ही, पैसा लेके कोई भी, जैसे अभी आप बता रहे कि हर्षित देशमुख पैसे वाला, तो पैसा लेके चुन के आ जाएगा जरूरी नहीं है वो। बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, इसलिए आप हमसे पैसे का नहीं भरोसा नहीं नहीं, बोल लेकिन सकते, आप क्योंकि पार्टी की पार्टी ताकत की देखनी भी पड़ेगी ना। पार्टी की भी अपनी बात शिंदे होती है। सेना की ताकत नहीं है यहाँ की, अगर वो व्यक्ति भी देखा जाता है, शिंदे सेना की व्यक्ति भी अकेले देखा की जाता है। ताकत नहीं है 18 सीटों के भरोसे वो, और इनके नहीं, भरोसे वो, शिंदे सेना हाँ, तो जब महायुति में होता है तो 18 सीटों को वैल्यू जी है। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, तो शिंदे सेना ने इंडिपेंडेंट अलग बगावत करने का कहीं दावा नहीं मैं किया वही अभी। कह रहा हूँ। हम बात बाजोरिया की बगावत की नहीं कर रहे। नहीं तो वो तो, बाजोरिया भी एक खड़े रहेंगे तो उसको शिंदे सेना से इस्तीफा देके अपक्ष खड़ा रहना हाँ, पड़ेगा। लेकिन मुझे वही लगता है कि बीजेपी इस समय, या फिर जिस तरह के महायुति का चल रहा है, महायुति इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में टिकट है, क्योंकि जहां वो विनिंग फैक्टर है, उनके पूरे उनके हिसाब से है ना कि जीतने के फुल चांस है। विनिंग फैक्टर भी, लेकिन जहाँ स्टेट में युति है तो वहां पे भी कहीं बराबरी का सवाल आता है ना, पूरा का पूरा। नहीं वो होता है, तो जहां पर, अगर आपकी जानकारी, कहीं पर भी अमरावती शिंदे सेना को देने के लिए उनका आग्रह नहीं, उनका नहीं, बोला आग्रह भी नहीं उन्होंने। थाने, हाँ, थाने को खासकर पालघर, ये क्या कहते हैं उसको, कोकन पट्टा और औरंगाबाद, हिंगोली औरंगाबाद, तो ये उनके लिए, क्योंकि वहां उनकी ताकत, उनको मालूम है उनको वहां आगे अच्छा कर सकते हैं। किंतु वो एक उन्होंने यवतमाल भी ले, क्योंकि यवतमाल से संजय राठौड़ है, तो ये सब चीजों पे वो जोर लगाएंगे जहां उनकी ताकत है, जहां उनकी ताकत है, उनको पता है कि वो यहाँ से जीतेंगे, उनको तो मेहनत करनी है, वो बहुत ज्यादा स्थिति अभी साफ नहीं है पूरे महाराष्ट्र की। ये बात है कि हर जगह बीजेपी एक्शन मोड में है और बीजेपी हर जगह बात मनवाने की पोजीशन में है। यूपी में भी अपनी बात रखने के पोजीशन में है और चुन के आने में भी अपनी पोजीशन में। तो महायुति की सीटें उसके लिए, जिसके लिए बंटवारा चालू है, जिसके लिए झगड़ा चालू है, महायुति झगड़ा बोल सकते हैं, या जो भी बार्गेनिंग होंगी वो चल रही, ये चीज हमको महाविकास आघाड़ी में इसलिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को टालने पे बात चल रही है, तुम लड़ लो। हालांकि ठीक है, जहां उनको रखना है 8 कांग्रेस लड़ रही है, 8 कांग्रेस लड़ रही है, 6 उबाठा लड़ रही है, और 3 जानकारी के मुताबिक हाँ, शरद तो पवार। वो वहाँ इसलिए कि सबको उनको एक अपना नाम रखना है और साथ में एक कहीं पे भी लोकतंत्र में सामने विरोध होना चाहिए, वो विरोध करना है। अमरावती में भी जब यानी ऐसा देखा जाए 153 की स्ट्रेंथ है इनकी, और 74 बीजेपी के अलावा बाहर के, यदि बाहर के सारे ये चीजों को लेते तो बराबरी की पोजीशन यहाँ पे आती, 226 और 227 की पोजीशन दोनों की बन रही। यदि अपक्ष हमने कांग्रेस की तरफ पकड़ लिया, अन्य को छोड़ के, और महायुति में जैसे रवि राणा भी, जिसमें इनकी यदि सीटें पकड़े, 227 का क्लियर वोट है और 226 अन्य वोट है। यदि पूरी ताकत कांग्रेस अगर 226 यानी 1 वोट का फर्क यहाँ पे ऊपर नीचे पड़ सकता, उसके बावजूद यहाँ पे कांग्रेस बहुत एग्रेसिव होकर लड़ने की स्थिति में नहीं दिखती, तो बाकी महाराष्ट्र भी हम इस पर आशा लगा सकते किस बार है। हो सकता यहाँ पर जैसे बीच में चल रहा था कि अनअपोज भी प्रवीण पोटे को चुन के लाने की बात चल रही थी बीच में, लेकिन ऐसा नहीं, अनअपोज तो मुश्किल है। 62 फॉर्म उठे हैं, 62 फॉर्म 32 लोगों ने उठाए, तो हर व्यक्ति को समझा पाना बहुत आसान नहीं। शायद हो सकता फॉर्म इसलिए भी ज्यादा उठ के कि अपक्ष यदि खड़े रहना, फॉर्म वापस लेना, तो वहां पे कुछ बार्गेनिंग हो जाए। बहुत सारी चीजें इसमें समय आते रहेंगी। अब सबका ही पाला चल गया। 1 तारीख को सब लोग पत्ते खोलेंगे, कांग्रेस बोल रही 1 तारीख को पत्ते खोलेंगे। जब तक महायुति का पूरा एक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, जब तक ये स्थिति बनी रहेगी। वो ये कांग्रेस भी सोची कि महायुति किसको उतारती, और महायुति ने 1 तारीख को फॉर्म भरने का अंतिम समय इसलिए निर्णय लिया कि तब तक महाविकास आघाड़ी देख ले किसको कहाँ खड़े करना है, कौन बगावत कर सकता है, कहाँ तकलीफ, क्योंकि यदि सीट ज्यादा मांग रहे हैं और नहीं दिए तो कहीं नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उस संभावना को मद्देनजर रखते हुए एक एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए कि सभी महायुति के जो नामांकन भरने वाले उम्मीदवार है वो 1 तारीख को नामांकन भरेंगे एक साथ में पूरे महाराष्ट्र में। ऐसी आज कल रात में भी बात हुई थी। तो आज जो प्रवीण पोटे सुबह फॉर्म भरने वाले थे, उनका फॉर्म भरना पोस्टपोन हो गया 1 तारीख तक। बाकी भी अभी कौन कब फॉर्म भरेगा, जैसी जैसी खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 1 तारीख तक फॉर्म भरने का सिलसिला पूरा हो जाता है। 4 तारीख के बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कौन आमने सामने रहेगा। 4 तारीख के बाद लगातार हम आपके साथ भी जुड़े रहेंगे और अभी भी लगातार आपके साथ जुड़े। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।